अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। पुरुष को तो छोड़ो, आजकल तो स्त्रियों को भी जॉब का बड़ा भूत सवार रहता है। बोलो राधे राधे। वैसे तो शास्त्र में स्त्री के जॉब के विषय में क्या लिखा है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हम पत्थर के लकीर नहीं हैं, हमारा सनातन धर्म पत्थर का लकीर का फ़कीर नहीं है। हो सकता है किसी की आपकी परिस्थिति हो, किसी का पूरा ना पड़ता हो, तो दोनों जॉब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कीजिए। लेकिन माताओं ध्यान रखना, आपका जॉब का प्रभाव यदि आपके बच्चों पर और आपकी रसोई पर पड़ रहा है तो समझ लेना आपका भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि जॉब अच्छी है, करो, लेकिन रसोई पे प्रभाव मत पड़ने देना। इसका क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब आप जॉब करेंगे तो स्वाभाविक है थक कर आएंगे तो स्वयं खाना नहीं बनाएंगे, काम वाली रख लेंगे, बाई रख लेंगे। जहाँ रसोई बिगड़ी, रसोई का भाव बिगड़ा, आप पूरे सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि अन्न से मन बनता है, ये शास्त्र कहता है। जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उपनिषद कहते हैं इतने हिस्से का रक्त बनता है, इतना हड्डी बनता है, इतना मज्जा बनता है, इतना धातु बनता है। और मन जब फिल्टर होकर जो उसका अंतिम जो अवस्था होती है अन्न की, अनाज की, उसका अंतिम हिस्से का मन बनता है। और ये बिल्कुल 100% सत्य है, इसको आप हल्के में मत लेना। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ऐसा शास्त्र कहता है। भीष्म पितामह से जब पूछा कि अरे अंतिम अवस्था में बहुत गोविंद का नाम ले रहे हो, जीवन भर तो खूब कन्हैया पे बाण चलाए तुमने, क्या पाखंड करते हो अंतिम समय में कृष्ण को याद करके आंखों से अश्रु बहाकर? यदि कृष्ण से इतना प्रेम करते हो तो पांडवों की तरफ से क्यों नहीं लड़े, क्यों कौरवों की तरफ से लड़े? उसमें कई कारण हो सकते हैं, महाभारत की कथा में भीष्म पर्व में वर्णन आता है। लेकिन भीष्म पितामह ने कारण तो कई बताए, लेकिन उसमें एक कारण ये भी बताया कि ये सारा का सारा दोष अन्न का था। बोले अन्न का? बोले हाँ, मैंने जीवन भर दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, विकृति का अन्न खाया था, इसलिए उसके अन्न खा खाकर मेरा मन इस प्रकार से दूषित हो गया था कि ऐसी नाजुक स्थिति में जब मेरा दायित्व था कि मुझे सत्य का साथ देने वाले पांडवों की तरफ से लड़ना था, लेकिन मैं ये डिसीजन ही नहीं ले पाया कि मुझे लड़ना किस तरफ से है। एक भीष्म पिता जैसा बूढ़ा व्यक्ति ये कह रहा है, इसके बाल फूल गए हैं, जिसकी दाढ़ी फूल गई है, वो कह रहे हैं कि ये सारा दोष अन्न का था, क्योंकि दूषित अन्न से मेरा मन भी दूषित हो गया। इसलिए मेरा मन सही निर्धारण नहीं कर पाया कि मुझे लड़ना किससे है, और जो सत्य स्वरूप कन्हैया हैं मैं उसी के ऊपर बाण चलाता रहा। जो हमारा इतना सम्मान गुरु तुल्य मुझे मानते हैं, मैं उस अर्जुन के प्राण लेने के लिए आतुर हो गया। ये सारा अन्न का दोष था।